बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपनी किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ मीठे की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे मीठी सेवइयाँ, जिनको बनाना नहायत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होती हैं। बहुत ही कम टाइम में ज़बरदस्त सा मीठा बनाकर रेडी कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने एक पैकेट सेवइयों का लिया है। तकरीबन इसका वज़न 250 ग्राम होता है। यहाँ पर मैंने थोड़ी मोटी सेवइयाँ इस्तेमाल की हैं। इसको हाथों की मदद से इस तरह से मसल के इसको बारीक कर लेंगे। ये थोड़ी लंबाई की शेप में होती है। इस तरह से हम इसको हाथों की मदद से मसल के छोटा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको छोटा छोटा कर लिए। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। पैन में शामिल करेंगे हाफ कप मैंने देसी घी लिया है। आप सिंपल कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम सेवइयाँ शामिल कर देंगे। देसी घी में इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इन सेवइयों का तकरीबन हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। सेवइयों को अगर फ्राई करके बनाया जाए तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको लाइट ब्राउन होने तक। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए। ये ऑयल में बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं और इनका लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिनमें मैंने 2 चम्मच बादाम लिए हैं जिनको काट लिया है, मेवा लिया है, 3 से 4 अदद इलायची है और कुछ ये पिस्ते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनको भी हम सेवइयों के साथ घी में थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे, ताकि अच्छे तरीके से ड्राई फ्रूट जो हैं वो रोस्ट हो जाएं। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको रोस्ट करेंगे। यहाँ पर इसके जायके को मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ कप खुश्क दूध लिया है। आप किसी भी ब्रांड का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध शामिल करने के बाद ज़्यादा हम इसको पकाएंगे नहीं, बस हल्का से इसको एक दफ़ा हम मिक्स कर देंगे। इस तरह से दूध शामिल करने से यकीन माने सेवइयों का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अच्छे तरीके से हमने दूध को मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम सेवइयों में पानी शामिल करेंगे। पानी तकरीबन मैंने 2.5 कप शामिल किए हैं। सिर्फ इतना पानी हमने इसमें शामिल करना है कि सेवइयाँ अच्छे तरीके से इसमें डिप हो जाएं, ताकि इसको पकने में आसानी रहे और अच्छे तरीके से ये पक जाए। बस ज़्यादा पानी हमने इसमें नहीं शामिल करना और अच्छे तरीके से इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने 3/4 कप चीनी ली है। तकरीबन पौना कप चीनी का है, ये शामिल कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और इसका जो पानी है इसको ड्राई होने देंगे। साथ साथ हम इसको एक दफ़ा हिला देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मज़ीद इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खोया लिया है, उसको गार्निश किया है। खोए के साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। यकीन माने जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो अगर आपका दिल चाह रहा है मीठा खाने को तो बहुत ही आपको पसंद आएगा। आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी, इतना ज़बरदस्त ये मीठा तैयार होता है। अब इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं। सेवइयाँ हमारी रेडी हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। गुड़ वाले चावल आप खाना भूल जाएंगे, इतना मज़ेदार ये मीठा तैयार होता है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सेवइयाँ जो हैं इस तरह खिल के बनी है, दानेदार। बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा, बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगी। अब इसके ऊपर मैंने खोया गार्निश किया है। अब इसके ऊपर थोड़े से बादाम गार्निश करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।